होता है। देखिए, यहाँ मेघनगर के पास में 7-8 गांव हैं जहाँ पर ग्रेफाइट और मैग्नीज के लिए खनन के लिए ब्लॉक्स आवंटित कर दिए हैं। एसीएम को जानकारी मिलने पर यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, स्थानीय लोगों का विरोध में प्रदर्शन था, उस समय शामिल होने आया था। यहाँ तमाम आदिवासी लोगों ने यहाँ चिट्ठियाँ दी हैं, ऊपर शासन को लिखी है, और यहाँ अधिकारी भी आए थे, अनुविभागीय अधिकारी आए थे, जिले के खनिज अधिकारी भी आए थे। उनसे हमने बातचीत की है, जवाब बहुत गोलमाल मिला है। एनओसीज दी गई ऐसा हम लोगों को यहाँ बताया खनिज अधिकारी ने। हमने मौके पर एसडीएम से भी बात की, हमने एसडीएम ने भी गलत जानकारी दी कि बोले कि एनओसी हुई ही नहीं, जबकि खनिज अधिकारी यहाँ कह गए कि एनओसी दे दी। हमने जब इनसे प्रक्रिया पूछी एनओसी कैसे दी जाए, तो उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या आपत्ति वगैरह लगाने क्या रहता है नियम प्रक्रिया में, तो माइक छोड़कर भागने लगे। साफ साफ है कि बहुत बड़े स्तर पर घपला हुआ है आदिवासियों को ज़मीन पर अवैध तरीके से खनन के पट्टे देने का। इसका पुरजोर विरोध किया है यहाँ के स्थानीय लोगों ने। मैं विधानसभा सदस्य हूँ, आगे भी लड़ूंगा इसके लिए। आपने प्रधानमंत्री और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या आपने चिट्ठी भी लिखी? कल मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी है, और वहाँ से बात भी हुआ, टेलीफोन भी आया है। हो सकता है 1-2 दिन में वहाँ से जवाब भी आए, हम भी फॉलोअप लेंगे वहाँ से। हम कल फ़ोन भी लगाएंगे, दोबारा फिर चिट्ठी लिखेंगे। हर हाल में यहाँ पर किसी भी सूरत में मेघनगर के आसपास पहले से ही यहाँ प्रदूषित इलाका है, केमिकल की फैक्ट्रीज चल रही है, अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और फिर यहाँ पर आदिवासी लोगों की 14,000 से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीनें ली जा रही हैं। हम हर हाल में देने नहीं देंगे। झाबुआ को अपने भील प्रदेश की राजधानी बनाने की भी मांग की है मन से। देखिए, जितना बड़ा 4 राज्यों का भील बहुल वाला इलाका, ये बीचों बीच सेंटर में पड़ता है। आप भी इसको मैप देख सकते हैं। अगर ये राजधानी बनता है तो चारों राज्य के जो भी प्रस्तावित भील प्रदेश है, वहाँ के लोग यहाँ राजधानी आने में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी। और बीचों बीच में है, रेल से कनेक्टेड है, एयरटेल रोड बन गई है, ट्रेन एक्सप्रेस वे बन गया है, सब तरफ से कनेक्टेड है। इसलिए मुझे लगता है कि झाबुआ राजधानी होना चाहिए भील प्रदेश का। आपने मतियास भुरिया को लेकर भी मन से कहा? मतियास भुरिया अच्छे आदमी है। हमारे पास में कई प्रकार के लोग आते हैं, चाहे अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग दल हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी समाज के व्यक्ति की कोई भी परेशानी हो, उसके लिए लड़ना और लिखना बोलना हमारा काम है। मतियास जी शराब के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने अदालत के अंदर भी चिट्ठी लगाई है, याचिका लगाई है, और मुझे पता चला है कि कल उनको 151 धारा में जेल में भेज दिया है। हम मतियास भुरिया के लिए लड़ेंगे। माननीय विधायक महोदय, एक प्रश्न है। खनिज अधिकारी ने बताया है कि सारी ग्राम सभा ने अनुमति दी है, अब ग्राम सभा का कोरम कंप्लीट होना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने गलत जानकारी दी? 50% जनसंख्या का वो होना चाहिए। बिल्कुल, जो मैंने कहा वही है कि लोग सारे उस गांव के लोग यहाँ बैठे हुए थे। सरपंच और सचिव ने मिली भगत करके, जांच का विषय है, किसने क्या लिया, किसने कितना क्या दिया है, वो जांच का विषय है, मगर मिली भगत करके इन्होंने अवैध तरीके से 2-3 लोगों ने सहमति दी है। वो पूरा गलत है, वो नियम के विरुद्ध है वो।